हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग जेई नीटोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 10th, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर? एक्चुअली इस चैप्टर का एप्लीकेशन हम बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, sexual reproduction in flowering plants, human reproduction, as well as cell cycle and cell division is also right। तो इतने सारे चैप्टर्स में हम इसके एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो आखिर होता क्या है इसमें बेटा? एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? तो मैं आपको 2 मिनट में इस पूरे चैप्टर का रिव्यू कराता हूं, फिर हम देखेंगे कि आखिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। एक्चुअली सेल डिवीजन क्या है? देखिए, सेल डिवीजन, बेटा डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड होना। डिवीजन मींस डिवाइड होना। अब कोई भी चीज डिवाइड होती है तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2 पार्ट में कन्वर्ट होती है, राइट। तो बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ओल्ड सेल्स, तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। मींस a process in which the formation of new cells takes place from the pre-existing cells, it is known as cell division। अब सेल डिवीजन की बेटा बात करें तो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। जो ओल्ड सेल्स होती हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं पेरेंटल मदर सेल्स। अब ये डिवाइड कैसे होती हैं? जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक सेल है बेटा, ये अगेन फर्दर डिवाइड होके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा ये वाली जो सेल्स है इसको हम कहेंगे पेरेंटल मदर सेल। क्या कहेंगे बेटा इसको हम? पेरेंटल मदर सेल। और जो हमारी 2 न्यूली सेल्ड बनी है बेटा इन्हें हम कहेंगे डॉटर सेल्स। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? डॉटर सेल्स, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोसेस है ये होती कैसे है और कितनी सेल्स बनती हैं, और सेल डिवीजन एक्चुअल में कहां से और क्यों होता है। बेटा देखो, सभी को पता है कि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल से हुआ है, दैट इज जाइगोट। एंड जाइगोट इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू एन ऑर्गेनिज्म। किसकी हेल्प से हुआ बेटा? वो सेल डिवीजन की हेल्प से हुआ। अब ये कैसे होता है इसकी बात अभी हम करते हैं। तो पहले देखते हैं सेल डिवीजन में एक्चुअली कितनी सेल्स बनती हैं। बेटा सेल डिवीजन जो होता है ना ये 2 टाइप का होता है। कितना? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज द मियोसिस। यस और नो? बेटा माइटोसिस की अगर हम बात करें, it is a type of cell division in which the formation of 2 new cells takes place from a single cells. It is known as mitosis cell division। बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सेल्स से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी बेटा? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, उसे हम कहते हैं मियोसिस। 1 2 3 एंड 4। तो याद रखेंगे पहले कि माइटोसिस में बेटा 1 से कितनी सेल्स बन रही हैं? 2। और मियोसिस में बेटा 1 से 4 सेल्स बनती हैं। यस और नो? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सेल्स बन रही हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स डबल हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 4 टाइम्स हो रहा है। जनरली अगर हम बात करें कि क्योंकि हमें पता है बेटा हम कैसे हैं, वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और माइटोसिस सेल डिवीजन में जो न्यूली सेल्स बनती हैं बेटा ये भी कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। यस और नो? लेकिन मियोसिस की अगर हम बात करें तो यहां पे डिप्लॉइडी चेंज हो जाती है।
जैसे 2n है तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगी n। अब ये n 2n है क्या बेटा, एक्चुअली इट इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। बेटा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 हो। कितने बेटा, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। और बेटा हैप्लॉइड वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना हो, ओनली n। यस, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है हैप्लॉइड। ऐसे ही बात करें बेटा कि जनरली देखो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रह रहा है हमारा, सेम, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा हो रहा है हमारा, हाफ। तो बेटा इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। यस और नो बेटा, यहां पे होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, इसलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन हो कहां रहा है। बेटा खुद लॉजिक लगा सकते हैं आप, जनरली हम लोगों को पता है कि वी आर डिप्लॉइड, बट हमारे जो गैमीट होते हैं वो तो हैप्लॉइड होते हैं ना। तो बेटा डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करना पड़ेगा, हाफ। लेकिन हमारी बॉडी की बाकी सेल्स तो डिप्लॉइड ही होती हैं, तो बेटा वहां हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो बेटा ये कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हमारी स्किन सेल्स में कौन सा डिवीजन होएगा बेटा, माइटोसिस। अगर बेटा हम बात करें हमारे जो गैमीट है, जैसे गैमीट की भी बात करें बेटा तो स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड ओवा इन केस ऑफ फीमेल, इन दोनों में क्या होगा बेटा, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो जनरली these are the examples of mitosis and meiosis। अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये होगा कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब आते हैं हम चैप्टर पे। तो आप लोगों ने अभी ये समझा कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या करना है, सेल्स को डिवाइड कराना है। अब बेटा सेल्स डिवाइड होने के लिए कुछ तो तैयारी हमें करना पड़ती है ना। अब हम देखते हैं कि आखिर वो तैयारी क्या होती है सेल्स को डिवाइड कराने के लिए और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है। ओके, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा, तो अब हम आते हैं चैप्टर पे कि एक्चुअल में चैप्टर हमसे क्या कहता है। बेटा देखो सभी को पता है कि चाहे कोई एनिमल सेल हो चाहे कोई प्लांट सेल हो, ठीक है, सारी ही सेल सारे ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से ही होता है। बेटा उसी सिंगल सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, दिस सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, जाइगोट। अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। लेकिन कैसे, with the help of growth and reproduction। NCERT साफ साफ कहती है growth and reproduction are the characteristic features of any individual organism। बेटा जो reproduction word है वहां हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो जाइगोट क्या कर सकता है बेटा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, राइट। अब ये कैसे करेगा, चलो देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये है जाइगोट, और जैसे कि अभी हमने सेल डिवीजन में देखा कि बेटा एक सेल कन्वर्ट होके डिवाइड होके कितनी सेल्स बना रही है, 2। तो आप लोगों को एक छोटा सा काम देखना है, एक छोटी सी बात देखनी है कि मैंने ये वाली सेल्स बड़ी बनाई है जबकि ये जो सेल्स है वो छोटी छोटी हैं। तो ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल ठीक बात है बेटा, अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करोगे 2 पार्ट में तो बेटा उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसका वेट सब कुछ कैसा हो जाएगा, हाफ होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो बेटा उसी मास को हाफ कराने के लिए हमने पहले सेल्स को क्या कराना पड़ेगा, सेल्स को ग्रो कराना पड़ेगा। क्यों,
खुद लॉजिक लगा लो बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं फर्दर तो ये और छोटी छोटी सेल्स बनाएगी, यस और नो। इसको फर्दर डिवाइड करूं तो ये और छोटी छोटी सेल्स बनाएगी, एंड फाइनली एक टाइम ये आएगा कि ये बिल्कुल फिनिश्ड कंडीशन में आ जाएगी, फिनिशिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ऐसा होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स बनती हैं बेटा, उनकी सबकी पहले क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या भैया, ग्रोथ को देखते हैं। एक्चुअली ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द इंक्रीमेंट इन साइज and mass of any cell is known as growth. For example, जैसे मेरे पास अभी ये मार्कर है, ठीक है। अभी मैं इसमें इसकी कैप लगा दी मैंने, तो इसकी ग्रोथ हुई या नहीं, ऑब्वियसली हुई। इसका वेट बढ़ेगा, इसका साइज भी बढ़ा, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ा। तो अगर किसी भी सेल्स में उसका वॉल्यूम, उसका मास, उसका साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा, इंक्रीमेंट इन साइज एंड मास, इट इज नोन एज ग्रोथ। एंड द सेकेंड थिंग इज द सेल डिवीजन। तो पहले ग्रोथ कराते हैं बेटा हम, क्योंकि हमने इसको क्या कराना है, दो पार्ट में डिवाइड कराना है। तो बेटा सपोज कर लें हमारी ये क्या कर गई बेटा, हमने सेल्स को करा दिया ग्रो। अब ये बड़ी होगी पहले से, राइट। अब ये जो बड़ी होगी, जो ग्रोथ होगी, वो होगी किस चीज में बेटा, सेल के अंदर क्या क्या होता है बताएं मुझे। बेटा सेल के अंदर होता है हमारे पास न्यूक्लियस एंड बहुत सारा फ्लूइड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज साइटोप्लाज्म, इन सभी की ग्रोथ हमें करानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हम करा रहे हैं, ये क्या करा दी बेटा हमने, ग्रोथ। ये ग्रोथ किस में कराई बेटा हमने, इसके साइटोप्लाज्म में कराई है, राइट। तो बेटा इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अब अगर हम ग्रोथ तो हमने करा ली, अब इसको हमने कराना है बेटा फर्दर डिवाइड। तो बेटा फर्दर डिवाइड अब हम किसकी हेल्प से कराएंगे इसको, अभी अभी तो मैंने बताया आपको बेटा, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन का काम यही है कि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब मसला ये आता है कि जो सेल्स की ग्रोथ हम करा रहे हैं, उसमें मैंने एक वर्ड लिखा, अभी वर्ड बोला था, दैट इज रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा, सेल्स के अंदर उसका खुद का डीएनए भी होता है, यस और नो। तो जब हम ग्रोथ कराते हैं तो उसके साथ साथ सेल्स का जो जीनोमिक कंटेंट है, जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं बेटा, वो भी डबल होगा। क्यों होगा, सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ पे 46 या फिर 2n क्रोमोसोम है, तो यहां भी और यहां भी दोनों के पास कितना क्रोमोसोम जाना चाहिए, 46 क्रोमोसोम जाना चाहिए, यस और नो। तो बेटा 46 यहां जाएगा, 46 यहां जाएगा, तो इसके पास ग्रोथ करने के बाद कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, दैट इज 92 क्रोमोसोम होना चाहिए। तभी ये क्या कर पाएगा बेटा, दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बेटा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, सेकेंड क्या होगा बेटा हमारे पास डीएनए कंटेंट, ठीक है। जो डीएनए कंटेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा इसको और दूसरा नाम हम क्या देते हैं बेटा, जीनोमिक कंटेंट। जीनोमिक कंटेंट, जीनोमिक कंटेंट क्या होता है बेटा, जीनोम क्या होता है, एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम एंड द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द न्यूक्लियस, इट इज नोन एज
जीनोम। तो हमारा जो जीनोमिक कंटेंट है बेटा, ये भी कैसा हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। अरे भाई खुद लॉजिक लगा लो, साइटोप्लाज्म अगर डबल हो रहा है तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो भी डबल होगा। ठीक, तो अगर ये डबल नहीं होगा तो हम यहाँ पे कैसे पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहुंचाने के लिए हमने इसका डीएनए का कंटेंट डबल करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं, दो चीजें, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड डीएनए कंटेंट। बेटा इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो बेटा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। तो फाइनली हमारे पास सेल ग्रोथ में दो चीजें करनी है हमें, एक तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट कराना है, दूसरा डीएनए का कंटेंट डबल कराना है विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा ये सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हुई। अब जैसे मैंने अभी अभी यहां पे आपको बताया कि ये सेल्स दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये फर्दर डिवाइड होगी, ये फर्दर डिवाइड होगी, अल्टीमेटली मैंने आपको ये पूरी सीरीज बना दी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सेल्स डिवाइड हुई है ये अगेन फर्दर डिवाइड भी तो हो सकती है, मतलब ये वाली साइकिल फिर से रिपीट हो सकती है, यस और नो। तो बेटा द रेपिटेशन ऑफ दीज सीक्वेंशियल इवेंट्स इज नोन एज सेल साइकिल। ये जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हम करा रहे हैं ये सीक्वेंस है पूरा। जैसे सबसे पहले सेल क्या करेगी बेटा, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद वो सेल डिवीजन करेगी, और सेल डिवीजन में वो एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल्स बनाएगी। तो दिस सीक्वेंस इज नोन एज सेल साइकिल। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बेटा सेल साइकिल लिखना चाहूं कि व्हाट इज सेल साइकिल, तो बेटा याद रखें सीक्वेंशियल या repetition of sequential events in any cell। किसी भी सेल में जो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उनका बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है बेटा, सेल साइकिल कहलाता है। अब वो उसमें क्या क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा कि ये सीक्वेंस कौन कौन से हैं, द फर्स्ट साइटोप्लाज्म क्या कराना है, पहले हमें डबल कराना है, मतलब दोगुना कराना है। सेकेंड बेटा हमने क्या कराया, रेप्लिकेशन, फिर क्या कराना है हमने, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, राइट। एंड द थर्ड लास्ट बेटा ये क्या कराना है हमने, फिर सेल डिवीजन कराना है, मतलब सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये हम नहीं करते बेटा, ये सेल अपने आप करती है। और यही है वो सीक्वेंस। अगर इन सीक्वेंस में कुछ भी डिस्टर्ब होता है, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि पहले भाई मैंने साइटोप्लाज्म तो डबल करा लिया, अब मैं उसका डायरेक्ट डिवीजन करा दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। Then you are breaking the cell cycle, and if you are breaking the cell cycle then the cell division is not possible, right। तो यही बातें हमने क्या करनी है बेटा, सेल साइकिल में करनी है। तो और भी याद रखें, साइटोप्लाज्म डबल होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा बेटा, उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा हमारी सेल में होती है, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हमारी सेल्स में होते हैं। अरे बोलो भाई, होते हैं या नहीं होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एज वेल एज बहुत सारे अदर पार्टिकल्स, बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम
सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कराने के साथ साथ हम इन सेल ऑर्गेनेल्स की भी ग्रोथ कराते हैं, राइट। तो ये होते हैं हमारे पास सेल साइकिल के कुछ सिक्वेंशियल इवेंट्स। अब हम बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ द सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट करें, फिर मैं करता हूं। हाँ तो बेटा अब हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ द सेल साइकिल, कि सेल साइकिल्स के फीचर्स क्या होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम बात करें तो अभी हमने देखा कि सेल साइकिल इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, मींस सबसे पहले सेल साइकिल में क्या होने वाला है, ग्रोथ, एंड देन डीएनए का रेप्लिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होने के बाद सेल ने अपना जीनोमिक कंटेंट क्या किया, डबल किया, और फिर सेल को डिवाइड किया। तो ये तीन प्रोसेस हमारी सीक्वेंस में होती हैं, तो ये एक सेल साइकिल का सबसे बड़ा फीचर होता है। सेकंड बेटा अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा ये, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस किस में होगी बेटा, ये इन साइटोप्लाज्म। बेटा ग्रोथ जो हम करा रहे हैं कहाँ करा रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो करा रहे हैं। मतलब इनिशिएशन से लेके यहां से लेके यहां तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बेटा, ये एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है, और वो स्पेसिफिक स्टेज आपको यहां दिखाई देती है जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये कहां हो रहा है बेटा हमारे पास, इट टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक स्टेज when the growth process is completely occurs, right। सेकेंड बात करते हैं बेटा हमारे पास कि जो सेल साइकिल है इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस का मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी इवेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल डिवीजन है, ये सारे फिक्स होते हैं कि कब ग्रोथ करानी है सेल में, कब डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, कब सेल डिवीजन कराना है। तो ये सारे इवेंट्स का जो टाइम है, ये जो चेंजेस आने वाले हैं, ये सारी चीजें कैसी होती हैं बच्चों, फिक्स होती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती हैं, और इसी को हम कहते हैं कि सेल साइकिल जो है एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। तो बेटा कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें बेटा सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस भी कैसा होता है बेटा, इसका फिक्स होता है। कैसा होता है बेटा, फिक्स। सेकंड अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, तो बेटा वो चेंजेस भी कैसे होते हैं, हमारे फिक्स होते हैं, ठीक है। चेंजेस भी कैसे होते हैं, हमारे फिक्स्ड होते हैं। पहले से ही सेल को पता होता है कि अब ये वाला चेंज करना है, अब डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये ग्रोथ कितना टाइम लेगी करने के लिए, डीएनए का रेप्लिकेशन कितना टाइम लेगा, सेल डिवीजन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें भी क्या होती हैं बेटा, फिक्स होती हैं। मतलब द ड्यूरेशन, जो टाइमिंग है बेटा इनकी, इसे हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरेशन, ये भी कैसा है बेटा, इट इज ऑल्सो फिक्स्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जेनेटिक कंट्रोल। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो पूरी सेल साइकिल चल रही है, बार बार यही सीक्वेंस रिपीट कर रहे हैं, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, तो बेटा उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल होता है। क्या होता है बेटा, जेनेटिक कंट्रोल। मतलब ये कि हमारी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जीन्स इस पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं कि कब कौन सा इवेंट कराना है, कब नहीं कराना है। एनसीईआरटी में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है कि दीज इवेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्स। ये सारे इवेंट्स कहाँ होते हैं बेटा, सेल्स के कंट्रोल में होते हैं, और सेल्स में कंट्रोल करने वाला कौन बेटा, जीन्स। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, दीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय जेनेटिक कंट्रोल, राइट। कोऑर्डिनेशन achieved by
जेनेटिक कंट्रोल, राइट बेटा। मतलब ये जितना भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये कौन कर रहा है बेटा, ये हमारे जीन्स कर रहे हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हमारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं बेटा जीन्स, ठीक है। दिस इज द जीन्स, और ये क्या कर रहे हैं बेटा, हमारी इस पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं कि सेल साइकिल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेटा उसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी PYQ आप देख सकते हैं नीट का उठा के, वहां पे आया हुआ है कि सेल साइकिल अकर्स इन, सेल साइकिल कहाँ पे होती है। बेटा हमारे पास चार ऑप्शन है, दैट इज नोस्टॉक, एल्व्यूगो, TMB एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो मैं बताता हूं आपको बेटा, नोस्टॉक जो है इट इज अ बैक्टीरिया, क्या है बेटा, ये एक बैक्टीरिया। TMB इट इज अ वायरस, ये क्या होता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस। स्ट्रेप्टोकोकस बेटा क्या है, इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, दिस वन इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। अब बचता है हमारे पास बेटा एल्ब्यूगो, इट इज अ फंजाई। बेटा हमें पता है बैक्टीरिया कैसा होता है, इट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। वायरसेस कैसे होते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक इन नेचर। जबकि जो सेल साइकिल है बेटा, सेल साइकिल याद रखें, और एक है हमारे पास सेल डिवीजन, एक क्या बेटा, सेल डिवीजन। बेटा सेल डिवीजन जो है ये हमारा प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स इन दोनों में ही होता है, लेकिन जो सेल साइकिल है वो हमारी केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही होती है। क्या प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल नहीं होती ना, प्रोकैरियोट्स में भी सेल साइकिल होती है, लेकिन वहां पे सेल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, और वहां पे वो सेल साइकिल के सारे इवेंट्स फॉर्म्ड नहीं होते हैं। इसी यही रीजन है कि हम कहते हैं भाई कि जो सेल साइकिल है वो केवल कहाँ होती है, इट इज टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स। यहां पे आपको कंप्लीटली फेजेस फॉर्म्ड, मतलब जितने भी सेल साइकिल के फेज होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में दीज आर नॉट फॉर्म्ड, दीज आर नॉट फॉर्म्ड। कंप्लीटली सारे इवेंट्स जो कि सेल साइकिल में होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं बनते, और यही रीजन है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा फंजाई। क्या बेटा, फंजाई। क्यों, क्योंकि दिस इज प्रोकैरियोट्स, दिस इज प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज आल्सो प्रोकैरियोट्स, एंड दिस इज द ओनली ऑर्गेनिज्म इन फोर ऑप्शन दैट वन इज यूकैरियोटिक इन nature, right, and that's why the albugo is the right option, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कि यहां पर ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं बनते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं सेल साइकिल जो है एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बेटा, द फर्स्ट वन इज द इंटरफेस, एक होता है बेटा इसका इंटरफेस, एंड दूसरा होता है बेटा एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। बेटा इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस अगेन हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक होता है बेटा हमारे पास जीवन फेज, क्या बेटा, जीवन फेज। एक होता है बेटा हमारे पास एस फेज, ठीक, और एक होता है हमारे पास G2 फेज, क्या बेटा, G2 फेज एंड फेज। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। बेटा
G1 फेज को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? फर्स्ट ग्रोथ फेज। ऐसे ही इसको और हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम फर्स्ट गैप पीरियड के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट गैप पीरियड। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें एस की, तो बेटा इसको हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम G2 की बात करें तो बेटा इसको हम सेकेंड ग्रोथ पीरियड के नाम से जानते हैं, सेकेंड ग्रोथ पीरियड या फिर सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसको हम सेकेंड गैप पीरियड के भी नाम से जानते हैं। क्या बेटा? सेकेंड गैप पीरियड। अब ये है क्या? अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे अब हम देखते हैं बेटा माइटोसिस। माइटोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हाउ मेनी? 4 पार्ट्स। बेटा सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोफेज। क्या बेटा? प्रोफेज। एंड देन मेटाफेज, देन एनाफेज, एंड द लास्ट वन इज द टीलोफेज। तो बेटा जो माइटोसिस है ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरफेज हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको हम बेटा यहां एक पिक्चर से शो करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, दिस वन इज नोन एज द माइटोसिस फेज। ठीक है, एंड द दिस वन इज नोन एज G1 phase, this one is the S phase and this one is the G2 phase। और बेटा माइटोसिस में सबसे पहला हमारा क्या आने वाला है? दिस इज द प्रोफेज, प्रोफेज, एंड द सेकेंड वन इज द मेटाफेज, एंड द थर्ड इज द anaphase, and the last is the telophase। and these all 4 process is known as M phase। इसको क्या कहेंगे बेटा हम? M phase, राइट। बेटा एक और हमारा फेज होता है सेल साइकिल में, जो एक्चुअली उन सेल्स में होता है जो अपना रेप्लिकेशन, अपना डिवीजन नहीं करना चाहती हैं, उसको हम कहते हैं जीनोड फेज। अब ये जीनोड फेज क्या है, इसकी पूरी कहानी हम एक एक करके देखेंगे। बेटा इसको हम यहां से शो कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, दिस वन इज द जीनोड फेज, राइट। तो बेटा अब सेल साइकिल को हम वन बाय वन देखने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस सारी साइकिल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, राइट। ओके, थैंक यू बच्चों।